मॉर्निंग क्लास। बेटा हम आज पढ़ेंगे काव्य खंड से, आरोह बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग। काव्य खंड से धर्मवीर भारती जी का है, पाठ 5 है हमारा ये, और ये काव्य है, मतलब कविता है ये। तो इसको हम ले रहे हैं धर्मवीर, ये इसके गजानन माधव मुक्तिबोध इसके कवि हैं। ये गजानन माधव मुक्तिबोध, पेज नंबर है 27। और सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का, इनकी कविता है सहर्ष स्वीकारा है, ये हम लोग कविता आज ले रहे हैं। और इनकी महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको होमवर्क में भी दिया है, वो आपको लिख लेना है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर को हुआ सन 1917 श्योपुर ग्वालियर में, और इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में 11 सितंबर सन 1964, 1964 में डेथ हुई, और 1970 में इनका बर्थ हुआ था। और अभी हम लोगों ने एक बार बात भी की थी क्लास में कि हम लोगों ने अभी तक जितने कवि और लेखक पढ़े हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, और अब लेकिन मध्य प्रदेश के हम कवि को पढ़ने वाले हैं, है ना। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में इनका जन्म हुआ है। तो ये पहले कवि हैं जो अभी इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो मध्य प्रदेश से हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये कविता संग्रह हैं। और उसके बाद इन्होंने जो भी कथा साहित्य लिखा है वो है सतह से उठता आदमी, विपात्र, काट का सपना। बाकी इनकी आलोचना है, डायरी है, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो आपको अभी उसमें मिलेंगी होमवर्क में, आप वहाँ से लिख सकते हो, या PDF भी मैंने सेंड किया है तो उससे भी आप लिख सकते हो। इसके बाद मैंने हर बार आपको बताया कि जो भी हम पाठ पढ़ते हैं या जो भी हम कविता लेते हैं, तो जो कवि रहते हैं या लेखक रहते हैं उनकी मूल विचार क्या होते हैं, या फिर उनका लिखने का तरीका क्या होता है, लेखन शैली कैसी होती है, या वो किन विचारों को लेके उनका मान्य क्या है साहित्य को लेके या काव्य को लेके, उसकी 2 पंक्तियां हमारे पाठ को शुरू करने से पहले दी रहती हैं। जैसे यहाँ आपके यहाँ भी ली है, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। यहाँ बहुत कठिन भाषा का प्रयोग किया है कवि ने, लेकिन वो उनकी कविताएं बहुत लंबी लंबी होती हैं, बहुत विस्तृत रूप में कविताएं लिखते हैं। और यहाँ पे उन्होंने ये 2 पंक्तियों में बताया है कि हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर। मतलब उन्होंने बताया है कि व्यक्ति कब हार जाता है, जैसे जो सोचता है व्यक्ति अपने मन में जो सोचता है या उसके जो विचार होते हैं, जब वो संकल्प जो करता है व्यक्ति जो मन में, वो पूरा नहीं हो पाता, वो उसके विचार क्रियान्वित नहीं हो पाते हैं, तब उसके मन में जो बुरी भावना आती है या उसका मन बहुत दुखी हो जाता, तो उसके जो स्वर रहते हैं ना वो रक्त प्लावित, मतलब इतने कठोर या बहुत दुखी या बहुत दयनीय स्थिति वाले दयनीय स्वर से वो वाणी निकलती है, स्वर निकलते हैं। ऐसा लगता है जैसे रक्त प्लावित, मतलब खून से सने हुए उनके स्वर निकलते हैं। यदि आप किसी को दुखी कर देते हो, जब व्यथित हो जाता है व्यक्ति, बहुत दुखी होता है, तब भी उसके स्वर ऐसे निकलते। क्यों? क्योंकि उसका संकल्प पूरा नहीं हो रहा, उसके काम पूरे नहीं हो रहे, जो वो सोच रहा है वो पूरा नहीं हो रहा है। तब ऐसे समय में आप जब हार जाते हो तो आपकी हार का बदला लेने के लिए ऐसे स्वर निकलते हैं, ये उनका कहना है। हमारे हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हमारे मन में जो अच्छी बातें हैं, अच्छी धारणाएं हैं, अच्छे विचार हैं, स्वर्णाक्षर मतलब स्वर्णाक्षर मतलब अच्छी हमारी वाणी है, वो बाहर निकलने से पहले ही अंदर दब जाएगी। तो इसीलिए किसी को दुखी करना गलत है। अब यहाँ जो पाठ दिया है हमारा, जो यहाँ पे जो कविता हम पढ़ने वाले हैं, उसमें कवि ने ये बताया है कि जीवन में जो भी है आपका, उसको सहर्ष स्वीकारना चाहिए। वो अपने आप के बारे में बताएंगे इस कविता में, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना मतलब बता रहे हैं अपने बारे में कि मैंने सुख दुख सबको सहर्ष स्वीकारा है जीवन में।
मेरा मानना है कि यदि जीवन में दुख आया है तो वो भी बहुत समय तक नहीं रहने वाला है, और जो आपको धन वैभव संपन्नता जिसको आप सुख के रूप में देखते हो वो भी बहुत समय तक नहीं रहने वाला है। और जो हमारे विचार हैं, यदि आप उन विचारों भावनाओं को, हम मानव हैं तो हम भावनाओं के साथ चलते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को यदि अच्छा रखोगे, आप अपने विचारों को अच्छा रखोगे, तो आपका जो कठिन समय है जिनको आप नहीं स्वीकार कर पाते, उस समय आप बहुत लाचार विवश महसूस करते हो अपने आप को, तो यदि वो नहीं हो पाता है तो आप यदि उन विचारों को, उन भावनाओं को आप सकारात्मक रखोगे तो आप कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को आराम से निकाल के ले जाओगे। क्योंकि उनका कहना है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यदि आपको सुख मिला है तो आपको दुख भी आपका आएगा, ये समय चक्र चलता है और इसको आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये आपको मानना ही पड़ेगा, समय चक्र जो चल रहा है इसको आपको मानना ही पड़ेगा। तो समय के साथ यदि सुख आता है तो दुख भी आएगा, अच्छी परिस्थितियाँ आए तो कठिन भी आएंगी, तो हमेशा आपको रेडी रहना है उनके लिए, ये यहाँ पे लेखक कवि का कहना है, मानना है। तो इस कविता में भी उन्होंने यही बात बताई है। उनका ऐसा भी कहना है कि ये जैसे इस पेज पे है उनका, सॉरी उनका ऐसा मानना है कि एक तो ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं ये पूरी कविता नहीं है, ये किसी काव्य संग्रह से संकलित है। भूरी भूरी खाक धूल का एक भाग है ये जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि गजानन माधव मुक्तिबोध की बहुत बड़ी बड़ी कविताएं हैं और ये एक छोटा सा पार्ट हम भूरी भूरी खाक धूल का सहर्ष स्वीकारा है, उसका पहला भाग हम इस कविता को इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो उनका मतलब है स्वीकारना दो प्रकार का होता है, एक तो स्वीकारना और एक सहर्ष स्वीकारना। तो इस कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारना। स्वीकारना का मतलब होता है ग्रहण करना, लेना। तो ये लेना आपका ज़बरदस्ती भी हो सकता है, विवशता में भी हो सकता है। आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ सिखाई जाती है, मन मार के आप सीखते हो, मन मार के आपको मानना पड़ती कई बार बातें आपके बड़ों की, आप उसके साथ कंफर्टेबल भी नहीं हो, आप उसको सही भी नहीं मान रहे हो, फिर भी आपको स्वीकारना पड़ रहा है, वो है विवशता में स्वीकारना। और एक स्वीकारना है सहर्ष स्वीकारना, मतलब आप खुशी से उस चीज़ को मानते हो, खुशी चीज़ से अपने जीवन में लाते हो। तो यहाँ पे कवि वही समझा रहे हैं, हम कविता कल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कवि यही बोल रहे हैं कि मैंने सहर्ष स्वीकार लिया, हर परिस्थिति को मैंने मान के स्वीकारा है और सहर्ष स्वीकारा है। तो यदि सहर्ष स्वीकारा है तो नेचुरली उनका मन खराब नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। तो ये हम अब कल नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कविता को हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन, आज के लिए इतना हो, ठीक है।